गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक देखा जाए तो हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है क्यूब एंड डाइसिस का। टोटल जो हम लेक्चर्स देखें तो लेक्चर नंबर 15 है, बट क्यूब एंड डाइसिस का हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कट गिवन है तो आप लोग निकाल सकते हो कि एक क्यूबिकल केक में अगर नंबर ऑफ कट हम लगा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ पीसेस जनरेट होंगे। एम आई राइट? तो अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर आप लोगों के पास पीसेस गिवन है, सपोज करो एक बर्थडे पार्टी चल रही है और बर्थडे पार्टी में आप लोगों को बोला गया कि 20 गेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों को एटलीस्ट केक के 20 पीसेस तो चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ कट लगाओगे आप लोग कि आप लोग 20 पीसेस जनरेट कर सको, ठीक है। और कट भी आप लोगों के पास मैक्सिमम कट भी हो सकते हैं और मिनिमम कट भी हो सकते हैं। तो आप चाहते हो कि कम से कम एफर्ट लगा के आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी 20 पीसेस को जनरेट कर सको। तो कट टू पीसेस वाला टॉपिक हमने कवर किया है। आज आप लोग हेडिंग देंगे पीसेस टू कट, और ये हम किस में कर रहे हैं, एक क्यूबिकल शेप का अगर केक है हमारे पास या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पीसेस, मुझे पता है कितने नंबर ऑफ चाहिए तो कितने नंबर ऑफ कट लगा। ओके, तो लास्ट टाइम को एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, आपके पास अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में नंबर ऑफ कट 3, 3 और 4 लगा रहे हो तो हमारे पास पीसेस कितने जनरेट होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस में। अगर कट आप लगाते थे n पीसेस बनते थे आप लोगों के पास n+1, तो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस में 3 कट लगाते थे तो पीसेस बनते थे 3+1, वाई एक्सिस में 3+1 और जेड एक्सिस में 4+1। अब हमने कुछ रूल्स देखे थे। क्या रूल थे वो? कट आर ऑलवेज ऐड और पीसेस को हम ऑलवेज मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 + 3 + 3 एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड। तो ये कितना बन गया आप लोगों के पास? 3 3 6 4 10 कट लगाओगे आप लोग तो आप लोगों के पास 4 × 4 × 5 ये कितनी बन जाएंगी? 80 पीसेस आप लोगों के पास जनरेट होंगे। अब मेरे को रिवर्स सीखना है। अगर आप लोगों को पीसेस पता है तो नंबर ऑफ कट आप लोगों को कितने लगाने। ओके, देखो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम लोग। पीसेस है हमारे पास, कट है। सपोज करो आप लोगों को 20 पीसेस रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या 19 कट लगा सकता हूं? क्योंकि हमने पढ़ा है 19 कट करोगे एक एक्सिस में तो नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट होंगे? 19 + 1 यानी कि 20। तो अगर 19 कट बना रहे हैं 20 पीसेस के लिए कितने कट चाहिए होंगे हमारे पास? 19 कट। उसी तरह मैं आपको बोलूं कि 100 पीसेस चाहिए, आप बोल सकते हो 99 कट। मैं बोलूंगा आपको 1000 पीसेस चाहिए, आप बोलेंगे 999 कट। बट 100 पीसेस करने के लिए 99 कट, आपके पास एक केक है, केक के 100 गेस्ट आए हुए हैं, 100 पीसेस करने हैं, 99 कट लगाते 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 कितना टाइम लग जाएगा? तो 99 कट ये हमारे पास मैक्सिमम कट्स हैं, समझ गए। हम 99 से कम कट लगा के भी 100 पीसेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने कट के केसेस में सीखा था कि मिनिमम कितने पीसेस बनेंगे, मैक्सिमम कितने पीसेस। अब मैं देखूंगा 100 पीसेस जनरेट करने के लिए मिनिमम कितने कट चाहिए होंगे और मैक्सिमम कितने कट चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे कट आप लोग कहाँ लगा रहे हैं? सिंगल एक्सिस में, ठीक है। जैसे जैसे एक्सिस बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू जनरेट 100 पीसेस वो क्या होंगे? रिड्यूस होते चले जाएंगे। क्लियर टू यू? तो एक क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं हम लोग कंसीडर, जो 20 पीसेस चाहिए हमें। तो मेरे पास अगर मैं 1 एक्सिस में अगर कट लगाता हूँ, 1 एक्सिस में कट लगाता हूँ, पीसेस कितने हैं आप लोगों के पास? 20। तो कट कितने लगाने पड़ेंगे मेरे को? 90, ठीक है। अब सेकंड में कितने करूंगा? 2 एक्सिस में। अब 2 एक्सिस के लिए आप लोगों को कट कितने लगाने पड़ेंगे? 2 एक्सिस में, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ये जो नंबर है 20, इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मल्टीपल ऑफ 2 नंबर बनाना पड़ेगा। अब 20 का मल्टीपल मैं क्या बना सकता हूँ? 20 को लिख सकता हूँ मैं 10 × 2, बट एट द सेम टाइम मैं 20 को ये भी लिख सकता हूँ 5 × 4। अब आप किसी को डाउट होगा सर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो आप लोगों को रूल पता है, पीसेस आर ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड कट्स आर ऑलवेज ऐड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे पीसेस थे एक एक्सिस में 20, कट कितने लगाने पड़े आपको? 19। इट मींस मैं बोल सकता हूँ 20 - 1, ऐसे किया मैंने। अब आप लोगों के पास पीसेस कितने हैं? 10 × 2। एक एक्सिस है x, दूसरी एक्सिस के हमारे पास y। तो जो पीसेस बनेंगे x और y डायरेक्शन में, अब जब पीसेस टू कट करेंगे तो पहले
कट टू पीसेस करते थे तो n अगर पीसेस आप लोगों के पास कट थे, पीसेस बनते थे n+1, अब पीसेस n है, कट बनेंगे n-1। तो ये आप लोगों के पास 10 है तो ये बनेगा 10-1, और y एक्सिस में 2 है तो कट लगेंगे 2-1। अब कट को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पीसेस को ऑलवेज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो ये कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, 10-1 9, 2-1 1, तो कितने नंबर ऑफ कट चाहिए होंगे आप लोगों के पास, 10 कट। तो 10 कट के साथ भी आप 20 पीसेस जनरेट कर सकते हो। नो नेक्स्ट देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, तो कट कितने लगाऊंगा, 5-1 प्लस 4-1, कितना बन जाएगा आप लोगों के पास, ये 4 + 3 कितने बन जाएंगे, ये 7 कट। ओके, अब मैं 7 कट लगा के भी क्या कर सकता हूं, 20 पीसेस को जनरेट कर सकता हूं। कैसे, 4 कट मैं एक एक्सिस में लगा दूं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 3 कट मैं दूसरी एक्सिस में लगा दूं, 1 2 एंड 3। उसके बाद आप लोगों के पास कितने पीसेस बन जाएंगे, 20 पीसेस। ओके, अब आप लोगों को अगर मैं 3 एक्सिस में लेके जाना चाहूं तो अब आपको 20 को क्या करना पड़ेगा, फिर से 3 में ब्रेक करना पड़ेगा। अब 20 को 3 में ब्रेक करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड हमें टाइम लगा सकता है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। 20 के फैक्टर बनाओगे, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे 5 एंड देन 5 से करोगे 1। ओके, तो क्या बन गए मेरे पास फैक्टर, 2 × 2 × 5, और एक यही पॉसिबल वैल्यू है, और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, 3 एक्सिस है। ओके, मेरे पास x एक्सिस में कितने नंबर ऑफ पीसेस है, 2, y एक्सिस में 2, z एक्सिस में 5, सबको मल्टीप्लाई किया तो 20। लेकिन कितने नंबर ऑफ कट लगाने पड़ेंगे, x एक्सिस में कट लगाने पड़ेंगे 2-1, y एक्सिस में लगाने पड़ेंगे 2-1, और z एक्सिस में लगाने पड़ेंगे 5-1। टोटल कट कितने आ गए, 1 + 1 + 4 यानी 6 कट। इसका मतलब 6 कट लगा के भी आप लोग क्या कर सकते हो, 20 पीसेस जनरेट कर सकते हो। 19 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सिस बढ़ती जा रही हैं, 20 पीसेस को जनरेट करने के लिए आप लोगों को एफर्ट क्या करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? तो मैं यहाँ पे एक रूल बना सकता हूँ। रूल क्या है, अगर आप लोगों के पास पीसेस हैं x बाय z एक्सिस में, और आप लोगों को कट रिक्वायर्ड है x बाय और z एक्सिस में, अगर आप लोगों के पास सपोज करो m नंबर ऑफ पीसेस है, n नंबर ऑफ पीसेस है एंड p नंबर ऑफ पीसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कितने लगाने पड़ेंगे, m-1 y एक्सिस में, n-1 और z एक्सिस में p-1। हमारे पास रूल है, पीसेस ऑलवेज मल्टीप्लाई, कट विल ऑलवेज ऐड। सो मल्टीप्लाई कर दोगे और कट के लिए आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। आप लोगों के रिकैप के लिए मैं पिछला भी बता देता हूं, अगर हमारे पास यहाँ पे कट था और आप लोगों को कितने पीसेस की रिक्वायरमेंट थी, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर नंबर ऑफ कट आप लोगों के पास m होते थे, ठीक है, y एक्सिस में n होते थे, z एक्सिस में p होते थे, पीसेस कितने बनते थे, m+1, n+1 और p+1। नंबर ऑफ कट ऑलवेज ऐड, नंबर ऑफ पीसेस ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो एक काम करना, एक पेज में दोनों चीजों को इकट्ठा रख लेना, ताकि जब भी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप लोग इनको देख सको, ठीक है, कि नंबर ऑफ पीसेस से कट और कट से पीसेस बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन आप लोगों को बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल करेंगे। अगर कोई आप लोगों को इसमें कसर रह भी रही होगी तो 2-3 मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा, फिर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मुझे बनाने हैं 24 पीसेस। अब 24 पीसेस बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 1 एक्सिस में उनको कट कर सकता हूँ, या 2 एक्सिस का यूज कर सकता हूँ, या 1 2 एंड 3 तीनों एक्सिस का मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज करो जब मैं 1 एक्सिस का यूज करूंगा, ठीक है, तो आप लोगों के पास पीसेस गिवन है और यहाँ पे मुझे कट रिक्वायर्ड है। 1 एक्सिस में 24 पीसेस है, कट कितने होंगे, 24 - 1 कितने होंगे, 23। सो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 23 कट लगा दूं तो आप लोगों के पास 24 पीसेस बनके रेडी हो जाएंगे। लेकिन यही मैं एफर्ट अपना कम लगाने के लिए क्या करूंगा, कट लगाऊंगा 2 एक्सिस में। तो जब आप 2 एक्सिस का यूज करोगे
अब आपको देखो 24 को ब्रेक करना है, ठीक है। हम लोगों ने फैक्टर्स बनाना सीखे थे और मैंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना सकते हैं, जब हम लोगों ने पहला दूसरा अपना नंबर सिस्टम का लेक्चर पढ़ा था। तो देखो 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो आप लोगों के पास 1 और 24 हो सकते हैं, ये तो 1 एक्सिस के लिए आ गया, या 2 और 12 हो सकते हैं, या 3 और कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा 8 हो सकते हैं। इन बिटवीन देखने की जरूरत नहीं है। 4 और 6 हो सकते हैं। 5 से तो होता नहीं है, तो और नंबर देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं 1 into 24 भी कर सकता हूं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एक एक्सिस के लिए। अब मेरे पास ऑप्शन है 2 into 12, 3 into 8 या 4 into 6 का। है मेरे, क्योंकि आप लोगों को रूल पता है पीसीज आर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो कट कितने चाहिए होंगे एक्स एक्सिस में, 2 - 1 प्लस 12 - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12। तो आप लोग 12 कट, जिसमें से आप लोग क्या करोगे, एक कट लगाओगे एक्स एक्सिस में, 11 कट लगाओगे बाय एक्सिस में। आप लोगों के पास 24 पीसेस बनके रेडी हो जाएंगे। चाहो तो कंफर्म कर सकते हो। ये क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कट लगाए, टोटल 12 पीसेस बन गए। एक कट मैंने लगा दिया 20 से, तो 12 पीसेस ऊपर लेयर 12 पीसेस नीचे लेयर, कितने पीसेस बनके रेडी हो जाएंगे 24। किसी को कोई डाउट ना? इसके अलावा ये भी ऑप्शन है मेरे पास, 3 एक एक्सिस में 8 दूसरी एक्सिस में। पीसेस जनरेट आप लोगों के पास कितने कट लगेंगे, पीसेस 3 एक एक्सिस में 8 दूसरी एक्सिस में, 3 - 1 प्लस 8 - 1 कितने लगाने पड़ेंगे, 2 प्लस 7, सॉरी हाँ 2 प्लस 7, दोनों ऑप्शन है। आप लोग 7 1 2 3 4 5 6 7 कट लगाए, पीसेस कितने हो गए 8। उसके बाद एक कट यहाँ लगाया, दूसरा कट यहाँ बनाया, 8 8 की 3 लेयर्स बन गई। कितने नंबर ऑफ पीसेस जनरेट हो गए 24। तो अब आप लोगों के पास 9 कट के साथ ही क्या हो गया 24 पीसेस जनरेट हो गए। तीसरा ऑप्शन क्या था 4 into 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 1 प्लस 6 - 1 क्या बनेगा 3 प्लस 5 8। तो अगर मैं दो एक्सिस का यूज करूं तो मिनिमम 8 कट लगा के भी 24 क्या मैं कर सकता हूं पीसेस को जनरेट कर सकता हूं। लेकिन अभी आप लोगों के पास एक और एक्सिस बाकी है, थर्ड एक्सिस। अब हमने थर्ड एक्सिस का भी यूज करना है और फिर देखना है हम नंबर ऑफ 24 पीसेस कितने नंबर ऑफ कट में जनरेट कर पाएंगे। तो यहां पे आ जाओ। अब 24 को आप लोगों ने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3, अब 3 से करोगे 1। अब 24 को आप लोग लिख रहे हो 2 into 2 into 2 into 3। ये तो 4 फैक्टर्स बन गए और 4 एक्सिस तो मेरे पास हो नहीं सकती कभी भी। नंबर ऑफ एक्सिस कितनी हो जाएंगी 3। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स को क्लब करना पड़ेगा। अब देखो क्लब करने के बाद भी हम लोगों के पास डिफरेंट वेज बन जाएंगे। कैसे, अगर मैं इन दो को क्लब करूं तो क्या बनेगा 4 into 2 into 3। अगर मैं इन दो को क्लब करूं तो क्या बन जाएगा 2 into 2 into 6। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो ये आप लोगों के पास आगे नंबर ऑफ पीसेस, 4 एक एक्सिस में, 2 एक एक्सिस में और 3 एक एक्सिस में। नंबर ऑफ कट कितने लगाने पड़ेंगे आप लोगों को, 4 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस 3 - 1 और यहाँ पे 2 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस 6 - 1 कितना बनेगा 3 प्लस 1 प्लस 2 कितने बने 6 कट। और ये कितने बने 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 कट। तो मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने चाहिए आप लोगों को 6 कट। ठीक है। अब आप लोगों को अगर इससे भी बड़ा नंबर हो फिर तो बार बार क्लबिंग करके देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, जो स्मॉलर नंबर होगा ना उसको क्लब करना है। समझ गए क्यों, क्योंकि जब आप लोगों ने 2 2 4 नंबर बन के क्या आया 4, 4 - 1 करोगे नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड 3। जब आप 3 को 2 के साथ क्लब करते नंबर आता 6, 6 - 1 कट चाहिए होते आप लोगों के पास 5। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, दो स्मॉलर नंबर को क्लब करने की कोशिश करनी है। ओके, एक दो एग्जांपल और करते हैं जो आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, वो भी फिनिश हो जाएंगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं मेरे पास रिक्वायर्ड 40। ठीक है। अब 40 पीसेस मैं एक ही एक्सिस में कट लगा के करना चाहूं तो नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे मेरे पास 40 - 1 39। तो अगर एक क्यूबिकल शेप है मेरे पास केक की,
1 2 3 4 ऐसे 39 कट लगा दूं तो मेरे पास 40 पीसेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब 40 मैं दो एक्सिस का यूज करना चाहूं, टू एक्सिस में, अब मैं 40 को ब्रेक करना चाहूं किस किस में कर सकता हूं, 1 इंटू 40 जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, दूसरा 2 इंटू 20, तीसरा 4 इंटू 10, यही ऑप्शन है मेरे पास 40 को ब्रेक करने के। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 8 इंटू, आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो 5 इंटू 8, यहाँ से सीरियल ऑर्डर में ही चलते हैं तो आप लोगों को इजी रहता है फैक्टर निकालना। ये वेज मेरे पास 3 बन गए फिर से। अब नंबर ऑफ कट्स देखो कितने बने, 2 - 1 प्लस 20 - 1 कितने बने, ये 1 प्लस 19 इज इक्वल टू 20। यानी अगर मैं 19 कट एक एक्सिस में लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 19, तो 20 पीसेस बन जाएंगे, और एक कट में सेंटर से लगा दूं तो 20 की लेयर ऊपर 20 की लेयर नीचे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने जनरेट हो जाएंगे आप लोगों के पास, 40। या मेरे पास और क्या है, 4 - 1 प्लस 10 - 1 यानी 3 प्लस आप लोगों के पास 9 इज इक्वल टू आप लोगों के पास ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो अगर मैं 9 कट एक एक्सिस में लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीसेस बन जाएंगे 10। एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तीसरा कट लगाया, 4 लेयर्स बन गई, 10 इंटू 4 40 पीसेस बन जाएंगे। एक और क्या चांस है मेरे पास, 5 - 1 प्लस 8 - 1 क्या बन जाएगा, 4 प्लस 7, तो आप लोगों के पास ये बन जाएंगे 11 कट, यानी 7 कट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस की लेयर बन जाएगी, 1 2 3 4 कट 5 पीसेस की लेयर बन जाएगी, 8 इंटू 5 40 पीसेस बन के रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं थर्ड एक्सिस को भी एक्सप्लोर कर सकता हूं, तो नाउ आई विल गो फॉर थर्ड एक्सिस। 3 एक्सिस के लिए आपको 40 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 से करोगे 20, 2 से करोगे 10, 2 से करोगे 5, 5 से करोगे 1, 40 को आप बना सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मैंने क्या बोला, कोशिश करो स्मॉलर नंबर को क्लब करने की, तो स्मॉलर क्या है, 2 इंटू 2, मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2 इंटू 5। अगर स्मॉलर नंबर को क्लब ना करते तो आप एक फैक्टर बना सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 10। Am I right? दोनों केसेस में कट देख लो कितने आते हैं। इस केस में आएगा 4 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस 5 - 1 कितना आया, 3 प्लस 1 प्लस 4, 8 कट। यानी आप लोग तो पहले 3 कट लगाओ, 1 2 3 4 पीसेस रेडी हो जाएंगे, उसके बाद एक कट लगाओ 8 पीसेस रेडी हो जाएंगे, उसके बाद इस एक्सिस में कितने कट लगाने हैं, अब 4, 1 2 3 4 5 लेयर बन जाएगी, 8 इंटू 5 40 पीसेस जनरेट हो जाएंगे। या फिर अब क्लबिंग बड़े नंबर्स की कर देते आप लोग, तो यहाँ पे क्या बनता, 2 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस 10 - 1 क्या बन जाता, 1 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो आप देखो मिनिमम पीसेस हमेशा तभी, मिनिमम कट हमेशा तभी मिलेंगे जब आप लोग छोटे नंबर्स को क्लब करोगे। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। तो रूल ऑफ क्लबिंग क्या होना चाहिए आप लोगों के पास, आप लोगों को जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, या हो सकता है आपको ज्यादा फैक्टर तो 3 नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो स्मॉलर है और उनका प्रोडक्ट आप लोगों का छोटा बन गया है। क्लियर टू यू? तो एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दूंगा इसकी करने के लिए, और फिर आप लोग मेरे को बताओगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। आपको पीसेस बनाने हैं, साथ साथ करेंगे मेरे, पीसेस बनाने हैं 100 पीसेस, है ना। तो आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, आइदर यूज 1 एक्सिस और यूज 2 एक्सिस और यू कैन यूज 3 एक्सिस। जब सिर्फ एक एक्सिस का यूज करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ कट लगाने पड़ेंगे, 99। तो एक एक्सिस में आप लोगों को अगर 100 पीसेस जनरेट करने हैं तो आप लोगों को 100 - 1 यानी 99 कट्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे एफर्ट कम लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ। क्या क्या बना सकता हूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, क्योंकि 1 इंटू 100 तो मैं एक एक्सिस में देख सकता हूँ। उसके बाद 3 से नहीं होता, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं, 8 से हो जाएगा। 8 से हमारे पास हो जाए, पूरा डिवाइड नहीं होगा 8 से, है ना। 9 से 10 से हो जाएगा, 10 इंटू 10, देन उसके बाद 20 से भी हो जाएगा हमारे पास, 20 वाला तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास इतने फैक्टर्स बन सकते हैं।
ओके, अब देखो नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड, इस केस में कितने चाहिए होंगे, 2 - 1 प्लस 50 - 1 प्लस 49, टोटल कट कितने होंगे आप लोगों के पास, 50। सेकंड देखो 4 × 25 का केस, 4 - 1 प्लस 25 - 1, 3 प्लस 24, 27 कट्स। और नेक्स्ट देखो 5 × 20, 5 - 1 प्लस 20 - 1, 4 प्लस 19, 23। और लास्ट वाला है 10 × 10, 10 - 1 प्लस 10 - 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 कट। तो दो एक्सिस में मिनिमम 18 कट के साथ भी आप लोग अपने 100 पीसेस जनरेट कर सकते हो। अगर आपने देखना है ये कैसे, तो यहाँ देखो 9 एक एक्सिस में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पीसेस बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद 9 दूसरी एक्सिस में लगाओगे, 1 2 3 4 ऐसे अप टू 9, तो 10 पीसेस ऑलरेडी थे आप लोगों के पास, अब 10 लेयर और बन गई, 10 × 10 100, और 100 पीसेस आप लोगों को जनरेट करना है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन है थर्ड एक्सिस को एक्सप्लोर करने का। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 3 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टर बनाएंगे, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1। तो यहां देखेंगे 100 को मैं बना सकता हूं 2 × 2 × 5 × 5। अब क्लब करने के आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। क्या क्या ऑप्शन है बताएंगे मेरे को। 2 × 2 करोगे क्या बनेगा, 4 × 5 × 5। ये 2 × 5 को करोगे बनेगा 2 × 10 × 5। ये 5 × 5 को करोगे आपका बनेगा 2 × 2 × 25। ओके, अब नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड पहले केस में देखो 4 - 1 प्लस 5 - 1 प्लस 5 - 1 कितने होंगे आप लोगों के पास, 3 प्लस 4 प्लस 4, ये बन जाएंगे 11 कट। ओके, नेक्स्ट केस के लिए देखो 2 - 1 प्लस 10 - 1 प्लस 5 - 1, ये बन जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4, 14 कट्स। और आखिरी केस के लिए 2 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस 25 - 1, 1 प्लस 1 प्लस 24, ये बन जाएगा 26 कट्स। तो मेरे पास मिनिमम कट कितने लगाने पड़ेंगे आप लोगों को, 11। और क्या क्या, एक एक्सिस में 3, एक एक्सिस में 4 और एक एक्सिस में भी 4, आप लोगों को कितने नंबर ऑफ पीसेस जनरेट हो जाएंगे, 100। ओके, तो इसमें आप लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन देखी, ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे, ऑब्जर्वेशन हेडिंग देंगे, एक तरफ लिखोगे कट टू पीसेस और दूसरी तरफ लिखोगे आप लोग पीसेस टू कट। ओके, आप लोगों के पास क्या होता था, अगर एक एक्सिस में कट लगाते हो तो नंबर ऑफ पीसेस क्या मिलते हैं आप लोगों के पास, मिनिमम मिलते हैं, है ना। एक एक्सिस में अगर आप लोग 10 कट लगा रहे हो तो 11 पीसेस ही बनेंगे, लेकिन वही 10 कट अगर आप लोग मल्टीपल एक्सिस में लगा दो आप लोगों को ज्यादा पीसेस मिल जाते थे। तो यहाँ पे 1 एक्सिस गिव्स मिनिमम पीसेस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता था, एक एक्सिस में अगर आप लोग कट लगाओगे तो नंबर ऑफ पीसेस अगर आप लोगों के फिक्स हैं तो वो आप लोगों के पास कट्स क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 1 एक्सिस गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स। यहां पे जैसे जैसे एक्सिस आप लोगों के पास इंक्रीज होती जाएंगी, नंबर ऑफ पीसेस क्या बनते जाएंगे, ज्यादा बनते जाएंगे। ओके, और इस केस में देखो पीसेस टू कट में जैसे जैसे एक्सिस का यूज करते जाओगे 3 एक्सिस तक आओगे, उतने ही पीस जनरेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ कट क्या लगाने पड़ेंगे, कम लगाने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों ने अब ऑब्जर्वेशन को इसको ध्यान में रख के चलना है। ओके, अब आप लोगों के पास एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, इफ यू हैव टू जनरेट 60 पीसेस आउट ऑफ ए क्यूब, ठीक है, 60 पीसेस बनाने आप लोगों के आउट ऑफ ए क्यूबिकल शेप केक, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट वन थी 59 कट्स आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड to generate 60 pieces।
और स्टेटमेंट 2 थी आप लोगों के पास 19 कट्स आर द मिनिमम नंबर ऑफ कट रिक्वायर्ड टू जनरेट दी 60 पीसेस। अब आप लोगों को पता है 60 पीसेस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कब मिलेंगे जब एक एक्सिस में लगाओगे, और वो कितना होगा 60 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 59। तो स्टेटमेंट 1 तो आप लोगों के पास ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ कट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। 3 एक्सिस में यूज करने के लिए आपको 60 को क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं हम लोग, 60 को ब्रेक करेंगे हम लोग, फैक्टर बनाएंगे। 2 से करोगे 30, 2 से करोगे 15, 3 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। तो 60 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और मैंने अभी आप लोगों को रूल ऑफ क्लबिंग पढ़ाया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 को 5 से मिलेंगे तो 10 मिलेगा। तो मुझे क्लब करना है 2 इंटू 2 को, 4 इंटू 3 इंटू 5। ये आप लोगों के पास क्या आगे पीसीज एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो नंबर ऑफ कट कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1, कितना बन जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9 कट्स। ठीक है, तो 9 कट क्या है आप लोगों के पास मिनिमम नंबर ऑफ कट है। किसी को कंफ्यूजन होता है तो आप लोग यहाँ पे ना चेक कर सकते हो। क्या चेक करना है आप लोगों ने इसमें, 3 और 2 को क्लब करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 5, और 5 और 3 को क्लब करते हैं ये बनता 2 इंटू 2 इंटू 15, यही बनता। इस केस में नंबर ऑफ कट्स कितने आते हैं 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1, क्या आता 1 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 कट। और इस केस में आता 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 15 माइनस 1, ये आता 1 प्लस 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 कट। सच में यहाँ में 9 कट जो है मिनिमम होंगे, जो कि हमारे पास 60 पीसेस को जनरेट कर लेंगे। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 4 ऑप्शन थे, ए ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, या नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। तो समझ गए, इस तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा और आपने मेरे को उसमें ऑब्जर्वेशन देनी है। नंबर ऑफ पीसेस है 11, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ कट कितने रिक्वायर्ड होंगे 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। मैक्सिमम नंबर के लिए मेरे को कितनी एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितने होंगे हमारे पास 10। मिनिमम नंबर ऑफ कट लेने के लिए मेरे को 3 एक्सिस का यूज करना है। 11 के क्या बनाने पड़ेंगे फैक्टर। 11 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगा, क्या 11 अपने अलावा किसी और से डिवाइड होता है क्या, तो 11 का फैक्टर क्या बनेगा 11 इंटू 1, यानी मैं एक ही एक्सिस का यूज कर सकता हूं। तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कट दोनों ही क्या होंगे सेम, विच इज 10। अगर यही 11 की जगह आपको करने होते 23 पीसेस, तो मिनिमम आप लोगों में मैक्सिमम नंबर ऑफ कट आएंगे 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। मिनिमम नंबर ऑफ कट के लिए 3 एक्सिस में डिवाइड करना पड़ेगा। 23 के फैक्टर नहीं बनते हैं, बिकॉज क्या है ये एक प्राइम नंबर है आप लोगों के, ओड तो है ही है, लेकिन ये आप लोगों के पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अपने से या एक से ही डिवाइड होता है। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नंबर ऑफ कट कितने चाहिए होंगे 22। अगर मैं आप लोगों को बोलता 97 भी क्या है आप लोगों के पास एक प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को एक क्यूबिकल केक से इक्वल अमाउंट में अगर 97 पीसेस जनरेट करने हैं आप लोगों के पास, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे आपको 96। यही मैक्सिमम होगा, यही मिनिमम होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है आप लोगों के पास कि नंबर ऑफ पीसेस जो आपने करने हैं, वो नंबर अगर एक प्राइम नंबर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कट एंड मिनिमम नंबर ऑफ कट दोनों ही क्या होंगे आप लोगों के पास सेम। क्लियर टू यू? तो कर लोगे ऐसी प्रॉब्लम्स को, अब कर लोगे तो ठीक है। अभी हम लोगों ने एक क्यूबिकल शेप को कट टू पीसेस, और पीसेस गिवन है कितने कट चाहिए होंगे, वो हमने सारी प्रॉब्लम कर ली है। अब मैं आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, हेडिंग देंगे डिवीजन ऑफ क्यूब्स। डिवीजन ऑफ क्यूब्स, ओके। और आज के दिन में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्यूब की जो बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन ऑफ क्यूब के टॉपिक को मैं जो है वो
कंटिन्यूअस लेके चलूंगा आगे। ओके, अब डिवीजन ऑफ क्यूब में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम करनी है कि एक क्यूब है, आप लोगों ने उसको n नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो क्यूब्स चारों तरफ से पेंटेड था। अब जब स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में उसको डिवाइड किया गया, आपने बताना है कौन सा छोटा क्यूब होगा जिसके 3 फेस पेंटेड होंगे, कौन से 2 फेस पेंटेड होंगे, किसमें ओनली सिंगल फेस पेंटेड होगा, या ऐसे क्यूब भी होंगे ना जिनमें पेंट लगा ही नहीं होगा। तो वो नंबर्स बताने हैं आप लोगों के पास, वो हमारे पास प्रॉब्लम्स है। लेकिन उनको करने से पहले आपको क्यूब में टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एज किस पोर्शन को बोल रहे हैं, फेस क्या है, ऑपोजिट फेसिस क्या हैं, एडजेसेंट फेसिस क्या हैं, तो वो चीज मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। ओके, तो देखो ये मेरे पास एक क्यूब है। ओके, ये जो है आप लोगों के पास इस क्यूब में ये है कॉर्नर, और एक क्यूब के कितने कॉर्नर हो सकते हैं? 8 कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स को कहीं कहीं जगह दिखोगे आप लोग वर्टिसेस भी लिखा होगा। तो एक क्यूब में या तो 8 कॉर्नर या 8 वर्टिसेस हो सकती है। अब एक दूसरी टर्म आती है आप लोगों के पास एजेस। तो एक क्यूब में कितने नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं? देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो याद रखना है एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स हैं और 12 के हैं आप लोगों के पास एजेस हैं। और मैं फेस की बात करूं, कितने नंबर ऑफ फेस होंगे? एक फेस यहां पे आ जाएगा, एक इसके ऑपोजिट यहां पे सेकंड फेस आ जाएगा, 2 हो गए। एक फेस टॉप में आ जाएगा, एक इसके ऑपोजिट बॉटम में आ जाएगा, 4 हो गए। और एक फेस आप लोगों के पास फ्रंट में आ जाएगा और एक इसके ऑपोजिट किस में आ जाएगा? आप लोगों के पास बैक साइड में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6। सो कॉर्नर कितने हैं आप लोगों के पास? 8। एजेस कितने हैं आप लोगों के पास? 12। और फेस कितने हैं आप लोगों के पास? 6। अभी तक किसी को कोई डाउट इसमें? अब यहां पे देखो, ये मेरे पास टॉप सरफेस है, ठीक है। एडजेसेंट फेस का मतलब टॉप सरफेस के साथ में टच करते हुए फेसेस, ठीक है। तो देखो टॉप फेस के साथ में ये राइट फेस टच कर रहा है, लेफ्ट भी कर रहा है, फ्रंट वाला भी कर रहा है और बॉटम वाला भी कर रहा है। इसका मतलब टॉप सरफेस में कितने सरफेसेस एडजेसेंट है? 4। और इसके ऑपोजिट में क्या होगा? बॉटम सरफेस। तो याद रखना हर एक फेस के लिए 4 फेसेस एडजेसेंट फेसेस होते हैं और एक फेस उसका अपोजिट फेस होता है। क्लियर टू यू? तो आज मैंने आप लोगों को ये फेस, एजेस, कॉर्नर्स, एडजेसेंट फेसेस, ऑपोजिट फेसेस का मैंने आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट करवा दिया है। अब कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में डिवीजन ऑफ क्यूब्स वाला टॉपिक लेके चलूंगा। तो अभी तक रिवीजन कर लेंगे, क्या किया हम लोगों ने? कट टू पीसेस जनरेट करने हो और पीसेस टू कट जनरेट करने हो। रूल क्या बोलता है? कट्स आर ऑलवेज एड, पीसेस आर ऑलवेज मल्टीप्लाई, अगर आप लोग मल्टीपल एक्सिस का यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं और कल का लेक्चर शुरू करेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ क्यूब्स के साथ। ओके, थैंक यू।